नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या ईरान पर बड़ा हमला होने जा रहा है और क्या किसी के निशाने पर खामनेई है? देखिए, बहुत सारी बातें जो उसको लेकर निकल कर सामने आ रही है। अब जो यूरोपीय देश है उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी इसे लेकर जारी कर दी है। इसके पीछे क्या वजह है, आखिर क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, आज इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, बात हो रही है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि अली खamenei साहब को टारगेट करने की बात सामने आई थी जब इससे पहले युद्ध की स्थिति बनी थी। अब एक बार फिर से ये बात उठ रही है कि टारगेट पर अली खamenei है। आखिर ये बात क्यों आ रही है, ईरान पर हमले की बात क्यों आ रही है और यूरोपियन देशों ने जिस तरह से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसको लेकर क्या खबर है? देखिए, ये खबर कहाँ से शुरू हुई, इस पे जाने के पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा नीलू कि अगर अली खामेनी साहब को टारगेट किया जाता है, उन पर हमला होता है, तो ये मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। और मेरा खुद का आकलन है, बड़े सारे एक्सपर्ट भी ये बात कहते हैं कि अगर किसी तरह से उन पर हमला हुआ तो इससे तीसरा विश्व युद्ध तक छिड़ सकता है, इतना भयानक अंजाम होगा और ये आसान नहीं है उनको टारगेट करना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं इस बात पे। देखिए, ये बात शुरू कहाँ से हुई, ये जो आपने अली खामेनी साहब पर निशाने पे है, ये बात शुरू कैसे हुई? देखिए, ईरान के मिनिस्टर हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल खतीब, इनका एक स्टेटमेंट आया 2 दिन पहले और इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि दुश्मन देश सुप्रीम लीडर की हत्या की कोशिश और हमलों से तेहरान को निशाना बनाना चाहते हैं, निशाना बनाने में लगे हैं। इनकी तरफ से ये बयान आया कि अली खामेनी साहब को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है या ईरान पर हमला हो सकता है। अब ये उनका जो एग्जैक्ट बयान था, द एनिमी सीक्स टू टारगेट द सुप्रीम लीडर समटाइम्स विद असैसिनेशन अटेम्प्ट, समटाइम्स विद हॉस्टाइल अटैक्स। ये उन्होंने अली खामेनी साहब के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग जाने अनजाने में इस दिशा में काम करते हैं वे दुश्मन के घुसपैठ करने वाले एजेंट हैं। उन्होंने सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन देशों का मकसद है कि तेहरान की सत्ता को अस्थिर किया जाए। ईरान में राजनीतिक उथल पुथल की कोशिश में इजराइल और अमेरिका लगे हुए हैं। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई। यानी देखिए, जो ये मिनिस्टर हैं इस्माइल खतीब, चूंकि इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इसलिए थोड़ा सा मामला इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, इसलिए और इसको गंभीरता के साथ लिया गया। तो इन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने ये बात कही, उनकी जो मोटी मोटी बात थी कि अली खामेनी साहब को निशाना बनाने की कोशिश पहले भी हुई है और हो सकती है फिर से। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कोई बड़ी स्पेसिफिक किसी साजिश की बात नहीं कही। जैसे होता है ना कि एक बिल्कुल डेट समेत या पिन पॉइंटेड साजिश की बात होती है। ये बोलना ही अपने आप में अब ये देखिए, ये खबर आई जैसी पहली बात तो यहाँ से ये बात शुरू हुई। उसके फौरन बाद जैसा आपने बताया कि यूरोपियन देशों ने, खासकर फ्रांस ने, जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो भी हमारे देश के नागरिक ईरान में है, तेहरान में है, वो फ़ौरन ईरान छोड़ दें। बात नंबर 2, यहाँ से मामला और आगे बढ़ गया। उसके बाद रूस की तरफ से भी ये अपने जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको अलर्ट करते हुए एक एडवाइजरी जारी हुई। उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा रूस ने, लेकिन अलर्ट किया गया। इसकी वजह से इंटरनेशनल सर्कल में एक ये खबर तेजी से फैली कि क्या ईरान पर हमला होने जा रहा है। अब देखिए, इसके 2 दिन पहले ये खबर आई थी। ये खबर इंटेलिजेंस सोर्सेस से थी, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान में जो गवर्नमेंट है और ख़ासकर जो अली खामेनी साहब का शासन चल रहा है, जो सत्ता है, इसको हटाने के लिए एक बड़ी कोशिश हो सकती है। और उसमें स्पेसिफिक ये भी जानकारी आई थी, इस तरह से इंटेलिजेंस सोर्सेस से, अलग अलग सोर्सेस से जानकारी आई कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो शासन अभी चल रहा है, जो सरकार चल रही है, इनका टेन्योर ख़त्म होने के पहले ही ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर सकता है, इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं। इस तरह की खबरें कुछ मीडिया के हवाले से और चर्चाएं जो होती हैं सोशल मीडिया में, डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे थे कि जो रिपोर्ट्स आई वो ये कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के दौरान अली खामेनी साहब को डिथ्रोन करने की कोशिश हो सकती है। ये तीसरी वजह थी जिसके कारण ये मामला आगे बढ़ा। उसके अलावा देखिए, एक हाल ही में खबर ये आई थी कि ईरान और इजराइल, ये इस तरह की बात चल रही थी कि दोनों बिल्कुल फुल वॉर प्रिपेयर्डनेस पे हैं
और यहाँ तक भी बात ये हुई थी कि भाई ये कहा गया है कि इजराइल जो है वो पहले हिजबुल्ला पे अटैक करेगा, हमास पे अटैक करेगा, इनको कंट्रोल करेगा और इन बिटवीन जो है फिर ईरान पर, उसके बाद ईरान पर सीधा हमला होगा। ये जो 2 हमले हुए, देखिए पहले हमास पे परसों जो है 2 दिन पहले हमास को निशाना बनाते हुए गजा में अटैक हुआ है और कल जो है वो हिजबुल्ला पे अटैक हुआ है लेबनान में। तो ये उसी कड़ी में आगे बढ़ता मामला दिख रहा है जैसा कि स्पेकुलेशन है। इसकी वजह से ईरान में अलर्ट घोषित किया गया और खासकर 2 दिन से वहाँ पे IRGC फुल अलर्ट पे है। जितनी मिसाइल्स हैं सब लॉन्च मोड में हैं, यानी कभी भी अगर हमला होता है, ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर इस बार हमला होता है हम 2000 मिसाइल एक साथ फायर कर देंगे। मैम देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। खामनेई साहब को हटाने की बात और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की बात लगातार होती रही है। उनको निशाना भी लगातार बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन कहा जा रहा था कि जिस वक्त युद्ध चल रहा था और ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका और ईरान और इधर इजराइल बमबारी हो रही थी, उस बीच में भी उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। तब कहा गया था कि रूस भी इसको लेकर अलर्ट था और रूस ने उस पर बहुत ज़्यादा संज्ञान लिया। एक तरह से पहले से खामनेई साहब को अलर्ट कर दिया गया था कि देखिए आप पर बड़ा हमला हो सकता है। तो आप जिस तरह से शुरुआत में कह रहे थे कि अली खामनेई को टारगेट करना यानी मिडिल ईस्ट को अस्थिर करना है, सिर्फ अस्थिर करना नहीं है। मैं बल्कि एक कदम आगे बढ़ूंगा। अगर उन पर किसी तरह का हमला होता है तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। ये सीधा चैलेंज होगा ईरान को, तो होगा ही होगा। देखिए ईरान कभी भी क्या होता है, किसी भी, ये आपको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ भावना में आके, आवेश में आके कहने की बात नहीं है कि हम इसको देख लेंगे, उस पर हमला कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को ध्यान से। किसी भी देश का जब लीडर जो होता है, टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है, अगर उसको किसी तरह का खतरा होता है तो वो देश एक बैकअप प्लान तैयार रखता है कि अगर मान लीजिए हमला हुआ तो क्या करना है। तो इस सूरत हाल में आप ये बात साफ समझ के रखिए कि अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा भगवान करे ऐसा ना होए, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि अली खामेनी साहब को टारगेट किया जाता है तो उस सिचुएशन में ईरान का रिएक्शन क्या होगा, आप इसका भी कैलकुलेशन। अच्छा, आप जबकि ये मान के चल रहे हैं कि आप परमाणु संपन्न देश हो गए हो, चर्चाएं इस तरह की भी खबरें हैं। ये एक नई खबर है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे आज। ये नए सर्किट में एक नई खबर चल रही है ये आजकल कि ईरान ने जो है वो ऑलरेडी परमाणु कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। इसका देखिए कोई पुख्ता सोर्स नहीं है और ना इसका ईरान ऐलान करने वाला है। हम आपको बार बार कहते हैं बहुत सारी चीज की कोई ऐसी लिखित सूचना नहीं होती कि हाँ हमने परमाणु बम बना लिया, लेकिन ये बड़ी तेजी से ये खबरें वायरल हो रही हैं पिछले 24 से 48 घंटे में कि ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। और ये बल्कि इसीलिए जो ये पूरी जो रस्साकशी चल रही है, अमेरिका और इजराइल जो इतना ज्यादा कॉन्शियस है इस चीज को लेकर, वो पैनिक है, वो इसी वजह से पैनिक भी है। इस तरह की खबरें हैं कि अब देखिए इसके बारे में जानकारियां निकालना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये चीजें बड़ी हिडन तरीके से होती हैं और ये कहा जा रहा है कि एक देश को इतना ज्यादा खतरा, बहुत सारी, जब ये 12 दिन का हमला हुआ था, 12 दिन के हमले के पहले ही IAEA की रिपोर्ट थी कि भाई 450 किलो जो यूरेनियम है वो 60% एनरिच है और 60% से 90% एनरिच यूरेनियम होता है तो आपके पास परमाणु बम बन गया, समझ लीजिए आपका। तो ये 60 से 90 पहुंचाने की जो प्रोसेस है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए आप 60% तक जब यूरेनियम को एनरिच करते हैं तो वो मुश्किल काम होता है, लेकिन 60 से 90 करना कुछ ही चंद महीनों का काम होता है। और खासकर तब जब रूस आपकी मदद के लिए खड़ा है, नॉर्थ कोरिया आपकी मदद के लिए खड़ा है और चाइना मदद के लिए खड़े, इसमें कोई छुपी और ना छुपी वाली कोई बात नहीं है, फैक्ट है। और एक तो बड़ी खबर ये भी है कि ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट पिछले 6 महीने में कई बार रशिया को विजिट कर चुके हैं। आप तो सर्च करेंगे आपको मिल ही जाएगा, हमारे दर्शक वैसे ही सब कुछ बड़ा सर्च करते हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कई बैच पिछले 6 महीने में रशिया जा चुकी है और बड़ा चीज़ें चल रही हैं। और देखिए आप, सबसे बड़ा टेंशन तो रूस और अमेरिका के बीच डायरेक्ट खड़ा है, इसलिए रूस को एक कतई मंजूर नहीं होगा बिल्कुल कि ईरान अनस्टेबल हो आपकी सीमा के करीब। देखिए यूक्रेन एक अलग बात थी, वो एक जंग चल रही है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन अब रूस इस बात को कतई मंजूर नहीं करेगा कि ईरान अनस्टेबल हो। तो इस लिहाज से अली खामेनी साहब को अगर किसी तरह से डिथ्रोन करने की कोशिश होती है या उन पर हमले की कोशिश होती है तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होने वाले हैं। ये बात सिर्फ फिर एक मिडिल ईस्ट के इजराइल और ईरान के युद्ध तक सीमित नहीं रहेगी। इसके और दूसरी चीज़ ये है, 2 बातें और। एक बात ये है कि वो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है, वो करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसका प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं और पूरे दुनिया में फॉलोअर्स हैं।
तो उनको बहुत सारे बड़ी उनकी फॉलोइंग्स हैं भारत में क्या, और बांग्लादेश में क्या, और इंडोनेशिया में क्या, पूरी दुनिया में क्या, यूरोप में क्या, अमेरिका में, सब जगह। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा उस सिचुएशन में। और दूसरी चीज़ कि देखिए ये बार बार सवाल होता है कि आखिर अली खामेनी साहब टारगेट पे क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, और क्यों पिछली बार अमेरिका हिचकिचा रहा था उन पर हमला करने के लिए। इसकी वजह है, देखिए अमेरिका की लगातार कोशिश है कि किसी तरह ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाए, ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ दे, अपना मिसाइल कार्यक्रम रोक दे। इस राह में अगर कोई दीवार बन के खड़ा हुआ है, अडिग कोई खड़ा हुआ है, तो वो है अली खामेनी। उन्होंने पहले दिन से ये कह रखा था कि हम किसी भी सूरत में किसी भी फॉरेन ताकत के सामने हम झुकेंगे नहीं, हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है और हम इसे हर सूरत में जारी रखेंगे। अमेरिका और इजराइल का एक कैलकुलेशन था शायद कि युद्ध होता है उसके बाद हम ईरान पर हमला करके ईरान को झुका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, ये हो नहीं पाई बात। और दूसरी बात यह है कि अली खामेनी साहब को टारगेट करना इसलिए भी आसान नहीं है कि उसका जो नतीजा होगा वो बड़ा गंभीर होगा। वो परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि वो मतलब कोई वो मिलिट्री कमांडर नहीं है कि सिर्फ उन पर हमला किया है, या किसी देश के पॉलिटिकल हेड नहीं है, ही इज़ अ रिलीजियस हेड जिसको पूरी दुनिया में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने पिछली बार कहा था कि अली खामेनी हमारे टारगेट पर थे लेकिन हमने उन्हें निशाना नहीं बनाया। तो नहीं बनाया तो कुछ वजह होगी उसकी, अगर वाकई टारगेट पे होंगे तो इसीलिए ये अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे, और वो मिडिल ईस्ट में शायद एक ऐसी जंग शुरू हो जो पहले इतिहास ने कभी ना देखी हो। तो देखिए चर्चा खूब है, अली खामनेई को टारगेट किया जा रहा है, उनको उनके जान को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है। ईरान में युद्ध जैसे आसार हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश हमला कर सकते हैं। अब क्या स्थिति बनती है, क्या चीज़ और खबरें निकलकर सामने आती है अली खामनेई को लेकर, रूस किस तरह से अब ईरान के साथ खड़ा है, और अमेरिका क्या या फिर इजराइल और अमेरिका मिलकर कोई बड़ी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।